कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत अपराधियों की धरपकड़ तेजी से प्रारंभ हो गई, जहां बीते 2 हफ्ते पहले केनाल रोड के एक मंदिर में रेकी करके लाखों रुपए की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के कैनाल रोड हुलागंज स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर से चोरों ने भगवान की चांदी की चरण पादुकाएं, चांदी की कुंडल, पीतल के बर्तन, एक एंड्रॉइड, 2 कीपैड फोन और एक लैपटॉप समेत गुल्लक समेत 25,000 की नकदी पार कर दी थी, जिसके लिए मंदिर के पुजारी ऋषि दुबे की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर टीमें गठित की थी। आज उसका खुलासा कर दिया गया। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। जो पकड़े गए हैं क्या बरामद हुआ? देखिए 23 तारीख की रात में घटना हुई थी। वहाँ पे करीब 10-11 बजे तक पूजा पाठ हुआ और कार्यक्रम हुआ और खाना पीना हुआ और उसके बाद 2 बजे के आसपास वहाँ पे चोरी हुई। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने कहा कि हमारे यहाँ मंदिर में चोरी हुई तो हम लोग भी बहुत सरप्राइज हुए कि 11 बजे तक खाना पीना हुआ है, 12 बजे तक लोग जगे थे, फिर अचानक से चोरी कैसे हुई। और हमारे इंस्पेक्टर हरबंस मोहाल विनीत और उनकी पूरी टीम लगी रही और इन्होंने पूरे कैमरे लगभग 4-5 दिन पूरे कैमरे ढूंढा। जो ऑपरेशन त्रिनेत्र का अभियान जो चल रहा है सीपी सर की तरफ से, उसमें हम लोगों ने कैमरों की बहुत मदद ली और मैं इनकी हिम्मत की तारीफ़ करता हूं कि इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार कैमरे ढूंढते रहे। 5वें दिन हम लोगों को एक क्लू मिला जिसके आधार पर ये बाइक से रावतपुर क्षेत्र, कल्याणपुर क्षेत्र में जाना दिखा और जब इन्होंने उसके नंबर और उसकी बाकी चीज़ देखी और जिसको आइडेंटिफाई किया तो इसमें जो अशोक वाजपेयी करके, आशीष वाजपेयी करके जो मुलजिम है, वो वहाँ से गैंगस्टर के मुकदमे में संडे का दिन था और वो जेल में चला गया। हम लोग का डाउट पुख्ता हुआ कि ये क्यों जेल में चला गया और अभी था। उसकी कदकाठी, हुलिया, सभी चीज़ वो कैमरे में दिख रही थी। इसके आधार पे फिर हम लोगों ने प्रयास किया, हालांकि उसने तत्काल ये बात नहीं बताई, लेकिन जब डिटेल और चीज़ें निकाली गई और चीज़ों को किया तो आपके सामने जैसा कि एक अभियुक्त पकड़ा गया है, इसने पूरी बात कबूली। और इस पूरे के पूरे अभियान में जो पुजारी जी हैं, उनका जो लैपटॉप गया था उसमें उनका ज्योतिष का तमाम सॉफ्टवेयर था और तमाम उनके रिकॉर्ड थे। उसको लेकर के भी वो काफ़ी चिंतित थे कि ये चूँकि बहुमूल्य चीज़ें थी, जो मंदिर से सिक्के गए थे वो मिले। तो कहने का मतलब कि पूरी जो मंदिर से चोरी हुई थी वो पूरी की पूरी चीज़ बरामद हुई है और 2 एक्यूज में एक एक्यूज आपके सामने पकड़ा हुआ है और एक जो जेल में है उसको हम लोग रिमांड के लिए चाहेंगे, लेंगे और उसको पीसीआर पे भी लेंगे। तो कैसे लीड मिली, मतलब इनको कैसे ट्रैक किया गया, ये कहाँ पे है, कैसे? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जो कैमरा है ऑपरेशन त्रिनेत्र की तरह आप भी देख रहे होंगे कि पूरे शहर में कैमरे लग रहे हैं और सीपी सर का इस पर बहुत फोकस है और हम लोग इस पर लगे हुए हैं कि शहर में एक कैमरे का संजाल बिछे, पूरी नेटवर्किंग हो जाए और उस नेटवर्किंग के आधार पर हमें चीज़ें मिली। ये पूरा का पूरा क्लू जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और एक बाइक को एक चीज़ करते वहाँ से घंटाघर तक आए, घंटाघर से फिर आगे गए और आगे से पूरे एक रूट मैप बनाया इन्होंने। और रूट मैप को बनाते बनाते जब वो लास्ट में वहाँ पे गए तो बाइक उसमें नंबर निकले और बाइक के नंबर पे जो चीज़ निकली थी उसको जब इन्होंने एड्रेस को लिया तो उसमें उसका एक चोर का नंबर उस पर लिखा हुआ था। उसने जैसे मोबाइल में नहीं फिट कर लेते हैं, और चोर का नाम क्या था भाई? आशीष वाजपेयी चोर। बाइक में लिखा था? नहीं, उस पर ट्रू कॉलर पे। तो हम लोगों का शक और पुख्ता हुआ कि भाई ये कोई ऐसे तो नाम पे लिखता है, लेकिन आशीष वाजपेयी चोर क्यों लिखा? जब इन उसके यहाँ गए तो बोले साहब वो संडे को जेल चला गया गैंगस्टर के मुकदमे में और रिमांड छुड़ा करके। तो हम लोगों का और डाउट हुआ कि भाई अभी तक ये था, जेल क्यों चला गया? आपराधिक इतिहास है, प्रेस नोट में है आपके पास पूरा। हाँ नहीं है, आपराधिक इतिहास है, पूरी प्रेस नोट में है, ये क्रिमिनल हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ ये सब संभव हुआ कैमरे की वजह से, ऑपरेशन त्रिनेत्र की वजह से। 390 कैमरे, अब आप समझो आप